जोशी, वित्तीय संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। व्याकरण की सीरीज में हम लोग समास प्रकरण पढ़े थे। समास में हमने केवल समास कर लिया था, अव्ययभाव समास कर लिया था और इसमें तत्पुरुष समास कर रहे थे हम। तत्पुरुष का विभक्ति के हिसाब से होता है, तो हमने द्वितीय और तृतीय विभक्ति कर ली थी। आज हम चतुर्थी विभक्ति के हिसाब से करेंगे। आप साथ के साथ इन कंडीशंस को देखते ना, करते ना, क्योंकि ये सब समास कंडीशन के उस पर होता है। ऐसे नहीं होगा समास, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि अगर चतुर्थी में इस तरह की कंडीशन नहीं होगी तो नहीं होगा समास। अब शुरू करें तो उसका आज देखते हैं उसके कौन सी कंडीशन है और उसको हम डिटेल में लेते हैं। चलिए करें फिर शुरू। नमस्कार। तो ये देखिए, चतुर्थी पदार्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित, इन अर्थों में चतुर्थी विभक्ति होती है। तद से क्या अभिप्राय था? चतुर्थी अंत का ग्रहण होता है। चतुर्थी विभक्ति होगी तो ही होगा, है ना। फिर चतुर्थी अंत सुबंत के लिए अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित, इस सब में भी वही तत्पुरुष समास होगा। अब कैसे देखें, हमने तदर्थ तो कर लिया था, हमने बनाया था ना युद्धारू शब्द बनाया था। आज हम अर्थ के हिसाब से करेंगे। अर्थ, अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेती। अर्थेन का मतलब अर्थ से नित्य समास होता है, पर समस्त पद विशेष्य के अनुसार होता है। आपको बताया था विशेषण और विशेष्य दो चीज थी ना। विशेष्य वो जिसकी विशेषता बताई जाए और विशेषण वो जो विशेषता बताई जाएगी। विशेष्य की जो विशेषता हो वो विशेषण कहलाता है और विशेषण जिसकी विशेषता करवाता है वो विशेषण है। जिसकी हम विशेषता करते हैं वो होगा विशेषण और जिसकी कर रहे हैं वो विशेषण। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है? अर्थ से नित्य समास होता है पर समस्त पद विशेष्य के अनुसार होगा। ठीक है। अर्थात जैसे पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगा और नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग होगा। कैसे? अब कैसे बताऊँ आपको? ये हम तीन तरह के हमने लिंग देखे थे ना, वो तीनों लिंग देखते हैं। पहले देखते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग से कैसे? द्विजार्थ है, सूप है। अर्थ में पुल्लिंग आया ना, देखिए द्विजार्थ है, सूप के हिसाब से द्विजार्थ है, सूप है। द्विज के लिए सूप, द्विज को हम अगर इसको, ये तो हो गया द्विजाय अयम, ये तो हुआ लौकिक। अब अलौकिक कैसा होता है? द्विज, ङे, अर्थ और सु। फिर वही विभक्ति का लोप, द्विज और अर्थ, फिर अकसवर्ण दीर्घ से ये दीर्घ आ बन गया। आ बन के कैसे बन गया? द्विजार्थ है, ये शब्द द्विजार्थ है, सूप है। अब विशेष इसमें सूप का विशेष है, इसमें सूप विशेष है ना, तो इस सूप के हिसाब से ये द्विजार्थ शब्द। ठीक है। अच्छा, इसी तरह स्त्रीलिंग में कैसे बताया देगा? स्त्रीलिंग में कैसे? द्विजार्था यवागु। यवागु कहता है लापसी जो बनती है, लापसी उसको। तो इसमें कैसे हुआ? द्विजार्था, इसका विशेष्य स्त्रीलिंग है इसलिए द्विजार्थ शब्द। ठीक है। विशेष्य के हिसाब से बना ना। यवागु है द्विजार्था, लापसी स्त्रीलिंग वर्ण से, तो इसको कैसे करेंगे? द्विजाय अयम, स्त्रीलिंग के हिसाब से द्विजार्थ वर्ण बना। फिर द्विजार्थ में राजेश टाप से टाप लगाएंगे तो द्विजार्था शब्द बनेगा। ठीक है। इसी तरह नपुंसकलिंग में द्विजार्थम पय, पय शब्द नपुंसकलिंग है, पयश नपुंसकलिंग होता है ना। इसके कारण द्विजार्थ है अम द्विजार्थम, ऐसे शब्द बनेगा। समझ गए ना? उसकी विभक्ति का लोप करेंगे, फिर वही करके सु लगाएंगे और इसके हिसाब से जैसे पय शब्द नपुंसकलिंग है इसलिए द्विजार्थम भी नपुंसकलिंग हो जाएगा। ये है अर्थ के हिसाब से। अब है बलि। बलि अर्थ में, बलि अर्थ कैसे? भूतेभ्यो बलि, भूत बलि, है ना। तो कैसे? भूत यस लिंग और सु, बलि और सु, फिर वही विभक्ति लोग इस तरह से करके शब्द बनेगा बलि। ठीक। अब हितम शब्द जो आया है वो है गो हितम, गाय के लिए। तो कैसे? गो, ङे, हित और सु, फिर गोहितम शब्द बन गया। ठीक है ना। विभक्ति लोप करके हितम बनाया, फिर वो नपुंसकलिंग करा, सुखम किया। इसी तरह सुखम, गो सुखम, गाय का सुख कैसे? गवे सुखम, गो, ङे, सुख और सु, फिर उससे बना गो सुखम। इसी तरह रक्षित, रक्षित शब्द गो रक्षितम, सॉरी गो रक्षितम कैसे बनेगा? गवे रक्षितम बना। गो फिर ङे, फिर रक्षित, फिर सु,
फिर उसी सु को अतो हम से हम कर देंगे और रक्षितम, दो रक्षितम शब्द बनेगा। ये हुआ चतुर्थी का। सारी कंडीशन आ गई हमारी, पदार्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित पूरे हो गए। अच्छा, अब इसके बाद है हम पंचमी विभक्ति करेंगे, है ना। पंचमी में क्या होता है? पंचमी भय, भय अर्थ में अगर पंचम सुबंत की आप भय प्रातिपदिक के साथ समास होगा। जैसे कैसे? लेकिन ये समास होता है विकल्प से। हमारे इसमें वो महर्षि पाणिनि के हिसाब से कई शब्द ऐसे होते हैं जो ये भी बनता है वो भी बनता है, तो हम उसे कहेंगे विकल्प से, है ना। तो कैसे? चोरात भयम और फिर चोर भयम, ये दोनों शब्द। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। आप कल चतुर्थी और पंचमी हम आगे और पढ़ेंगे ना। नमस्कार।